हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर पीजीआई चंडीगढ़ 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। तो गाइस, आप कमेंट में बताना कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल। अब आप मुझसे कमेंट करके पूछो कि बीएससी नर्सिंग के लिए ये वीडियो है या फिर पैरामेडिकल के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करो तभी भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर करो तभी भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल दोनों का पीसीबी का सिलेबस तो सेम ही रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पीजीआई चंडीगढ़ 2026 एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने जो भी टॉपिक मैंने बताया है उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपकी केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप। एंड ऑल्सो इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो शेयर किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ यहाँ पे उसको देख लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक आपके लिए पहले से ही क्लियर कर देती हूँ। अगर आप ये वीडियो देखने वाले हो ना, तो अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठो कि जो भी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँ वो सारी चीज़ें आप एक पेज में नोट कर लो, और जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर उस पेज को अच्छे से पेस्ट कर दो। देन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो। अब मैं पेज में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप अगर कॉपी में नोट करके रख दोगे ना, देन वो बार बार आपके सामने नहीं आएगा, तो आप भूल जाओगे। लेकिन जो पेज रहेगा, पेज में आप लिख के आप अपने सामने पेस्ट कर दोगे, तो जब भी आप अपनी स्टडी करने बैठोगे आपके सामने वो टॉपिक्स आएंगे, वो चीज़ें आएंगी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अभी मैं ये सारे टॉपिक वन बाय वन आपको बताती हूँ, जो कि मैंने सारे टॉपिक लिख रखे हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि आपके एग्जाम के लिए इस चैनल पे बहुत सारी कंटेंट प्रोवाइड करूंगी मैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ भी जरूर शेयर करना। एंड ऑल्सो कल मैं जो है बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसको भी जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 11 का बताऊंगी, देन उसके बाद क्लास 12 के बताऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, देन उसके बाद ऑर्गेनिक, एंड देन उसके बाद इनऑर्गेनिक। तो यही सीक्वेंस रहेगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर आ जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको करना है मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास एंड स्टोइचियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्म्स, लिमिटिंग रिएजेंट। इनसे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें आपका बोर्स मॉडल, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस चैप्टर से इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर शेप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बॉन्ड पोलैरिटी। इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी चेंजेस, हेल्थ लॉ, गिब्स एनर्जी का बेसिक, ज़्यादा हार्ड वाला नहीं, बेसिक आपको करना है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको पीएच, पीओएच कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है बोपर सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केएसपी। इतना आपको इस चैप्टर से कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आना चाहिए, बिकॉज आपको 2-4 रिएक्शन दे देगा, देन उसमें से आपको पूछ लेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है। और आजकल तो एग्जामिनर की ये फेवरेट टॉपिक है। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो देन वहाँ पे आपको अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से आपको कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है, ये पूछते हैं, तो उसमें ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की आपको दिखाएं। तो नेक्स्ट है क्लास 12। अभी तक हमने कर लिया क्लास 11 के जो भी इंपॉर्टेंट थे, अब हम करने वाले हैं क्लास 12 के। तो क्लास 12 में पहला आ जाता है सॉल्यूशन, जिसमें आपको कंसंट्रेशन टर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मिक प्रेशर अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको करना है नर्स्ट इक्वेशन, सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आपको रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आपको लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपीएसी नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म अच्छे से करना है। देन आगे आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। सबसे पहले आ जाएगा जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन में आपको जितने भी रिएक्शन है, उनके रिएजेंट है, वो सारे अच्छे से याद करना है, बिकॉज मैचिंग का भी आ जाता है और आपको रिएक्शन भी दे देते हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, या फिर आपको जो पूरा एक रिएक्शन दे देंगे और उसमें से आपको पूछ लेंगे ये कौन सी रिएक्शन है। पूरा एक रिएक्शन दे देंगे, उसमें से आपको पूछ लेंगे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। नेक्स्ट है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। नेक्स्ट है एल्कोहल, फिनोल, एथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल। ये आपके ऑर्गेनिक के हैं जिसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज है। और ऑर्गेनिक में आपको कुछ भी सॉल्व करना नहीं रहता, जस्ट बायो के जैसे याद करना होता है, समझ के रटना नहीं होता, समझ के याद करना होता है और देखते ही आपको टिक करना होता है, जस्ट लाइक बायो। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स में ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता देते जिसको आपको अच्छे से करना है। पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड देन डीएनए एंड आरएनए, जिसका बेसिक फॉर्म। डीएनए और आरएनए ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक में ही रहना डीएनए और आरएनए में। और विटामिन में ना आपको विटामिन और उनसे जो डिजीज होती है उसके बारे में आपको अच्छे से याद करके जाना, बिकॉज उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये सारे भी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स अच्छे से करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर पीरियोडिक टेबल्स आते हैं ना तो उनके ट्रेंड पर ही क्वेश्चन आते हैं, तो सारे ट्रेंड आपको अच्छे से कर लेना है। देन उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे से कर लेना है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बस इतना ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। तो मैंने अभी तक आपको 11th 12th ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री इनका पूरा अच्छे से बता दिया है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड कौन कौन से टॉपिक हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा आई होप आपने मेरे साथ ही लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर इतना जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया है ना, इतना आप अच्छे से क्लियर करके जाते हो ना, तो आप एक भी केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर ना सको। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के एमसीक्यू, पीवाईक्यू आप लोग मेरे साथ शेयर करो। तो देखो फिजिक्स वाले वीडियो में मैंने बताया है, जिसमें आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस वजह से मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का आप लोगों के साथ एमसीक्यू, पीवाईक्यू क्वेश्चन वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ। तो उसमें से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया कि हाँ मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही दे दो। तो हाँ, कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन, ओनली एंड ओनली क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जस्ट वेट करो, मैं आप लोगों के साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा सब कुछ शेयर करूंगी। आपके एग्जाम होने से पहले तक सारा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों के साथ जीके, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट का सारा एमसीक्यू, पीवाईक्यू सारा सब कुछ शेयर करूंगी अपने इसी चैनल पे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं ये सारी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसको देख सको। मैं वही सारे क्वेश्चंस, वही सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं इन चारों सब्जेक्ट से। तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितनी भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, उसके पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज सारा पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करती हूँ, सारे क्वेश्चन वगैरह के। तो उसे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर